Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो मोशन इन वन डायमेंशन का ये है लेक्चर नंबर 3 एंड आई होप ये लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आ रहे होंगे और शायद आ भी रहे हैं। तो उसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी रहेगी कि केवल इन लेक्चर्स को देख के मत निकलिए, इनको लाइक भी कीजिए जिससे कि इन लेक्चर्स की रीच ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब क्या करते हैं कि आप देख लेते हैं ना, देख के और फिर मोबाइल बंद करके और निकल जाते हैं। तो कम से कम इतना कीजिए कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पॉसिबल हो तो शेयर भी जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम वन डायमेंशनल मोशन के ऊपर फर्दर क्वेश्चन करने वाले हैं और इसके बाद वन डायमेंशनल मोशन के में हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा मोशन ड्यू टू ग्रेविटी ना, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी एक और इसका पार्ट है वो बचेगा। इसके बाद ये जो चैप्टर है ये हो जाएगा हमारे पास फिनिश। देन हम फिर बात करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें बोला गया है वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज रिड्यूस्ड 200 मीटर सेकंड टू 100 मीटर सेकंड। वेलोसिटी जो बुलेट की वो रिड्यूस होती है, यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आप यू से भी लिख सकते हैं वो गिवन है आपको 200 मीटर पर सेकंड और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकंड। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। वाइल ट्रैवलिंग थ्रू अ वुडन ब्लॉक ऑफ थिकनेस, वुडन ब्लॉक की थिकनेस दी हुई है, मतलब ये दिया हुआ है हमें कि जो पार्टिकल है या जो बुलेट है वो कितना ट्रेवल कर रही है। तो ये एस हो गया, एस का मतलब है कितना डिस्टेंस वो चली, तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर और मीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। रिटार्डेशन बताना है तो न्यूटन की जो थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन कौन सी है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। माइनस में आंसर आएगा, माइनस का मतलब है रिटार्डेशन, चाहे तो आप यहाँ पर माइनस लगा के भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 100 है ना, फाइनल वेलोसिटी 100 है तो ये हो गया 100 और इसका कर देना स्क्वायर और u जो है वो है 200 तो ये हो जाएगा 200 स्क्वायर और प्लस 2a और s जो है उसकी वैल्यू है 0.1। तो यहां से इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 3 ना, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से गया 3 और 3 इंटू 10 पावर 4 तो ये बन जाएगा और ये माइनस में आएगा और इधर बनेगा 2a इंटू 0.1 तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी -3 इंटू 10 पावर 4 ऑन 2 और इंटू 0.1 भी ऊपर पहुंच जाएगा। आंसर आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर 4। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि मैं बात यहां पर कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं, रिटार्डेशन की। तो जो मंदन है, मंदन रिटार्डेशन जिसको कहते हैं, वो आ जाएगा 15 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा विच इज ऑप्शन डी। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बॉडी ए स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन a1। यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है nth सेकंड वाला इस क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है nth सेकंड का। तो nth सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला ये s इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। n का मतलब है nth सेकंड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसका एक्सेलरेशन हमें गिवन है a और वो कितना सेकंड चलती है, टोटल 5 सेकंड। तो 5वें सेकंड में वो डिस्टेंस जो निकालती है वो मान लेते हैं s है। तो s की वैल्यू 5th सेकंड में जो कर रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये हो जाएगा a1/2 और ये हो जाएगा 2 इंटू 5 -1 तो यहां से बनेगा 9a1/2। ये आ गया एक इक्वेशन। फिर सेकंड हमें बोला गया है कि 2 सेकंड बाद, उसके 2 सेकंड बाद एक दूसरी बॉडी बी स्टार्ट होती है, वो भी रेस्ट से स्टार्ट होती है और वो भी 5th सेकंड में सेम डिस्टेंस निकाल लेती है। तो पहली चीज तो ये है कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है ना। तो इसके पास कुल टाइम कितना बचा, ये पहली बॉडी जो है उसका 5th सेकंड और ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट हो रही है तो इसका मतलब जो दूसरी बॉडी है उसकी कौन सी सेकंड हो गई, 3rd सेकंड। तो फॉर बी जो सेकंड्स है वो कितने हो जाएंगे, 5 - 2 कितना हो जाएगा, ये 3rd सेकंड हो जाएगा। इसके लिए हमें कौन से सेकंड में निकालनी है, 3rd सेकंड में निकालनी है। तो 3rd सेकंड में निकालेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2/2 मान लेते हैं, उसका एक्सेलरेशन a2 है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 -1 ये हो जाएगा 5a2/2। अब हमें ये बोला है कि दोनों डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि s दोनों के इक्वल है, तो दोनों की जो डिस्टेंस कवर हुई है वो इनको इक्वल कर दें तो यहाँ से बनेगा 9a1/2 और यहां से हो जाएगा 5a2/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें निकालना है a1/a2। a1/a2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/9। राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/9 विच इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो है कितना, वो है 3.06 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है, एवरेज वेलोसिटी वो हमें गिवन है 0.34 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हम टाइम निकाल लेंगे। टाइम किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा s अपॉन v। एस कितना है, ये है 3.06 और वेलोसिटी कितनी है 0.34, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, तो ये आ जाएगा 9 सेकेंड। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। फिर हमें बोला है द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 0.18 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इसी टाइम के दौरान यदि चेंज जो हो रहा है वो 0.18 है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, चेंज इन टाइम ऑन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो कितनी है 0.18, तो 0.18 को डिवाइड कर दो किससे, 9 सेकंड से। आंसर जो आ जाएगा तुम्हारे पास वो आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ट्रेवल्स 10 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड। पहले 5 सेकंड में वो 10 मीटर चलता है, अगले 3 सेकंड में वो 10 मीटर और चल लेता है। अज्यूमिंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड। उसके अगले 2 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा। तो सबसे पहली चीज तो मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो s इक्वल्स टू हमारे पास होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u 0 मत मानो, u को कंसीडर ही कर लो, यहाँ पर गिवन नहीं है। पहले 5 सेकंड में 10 मीटर चला तो 10 इक्वल्स टू ये हो गया 5u प्लस हाफ a इंटू ये हो गया 25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 10u और ये हो जाएगा 25a। तो 5 से काट दो, 5 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5a और इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा जो हमें बोला गया है, दूसरे जो केस है, दूसरे केस में हमें बोला गया है कि अगले 3 सेकंड में, यानी कि टोटल सेकंड हो गए 8, 10 मीटर और चल गया तो टोटल कितना चल गया 20। फिर आ गया यहाँ पर 3 और जोड़ दो 5 में तो 8 हो गया, तो ये हो गया 8u प्लस हाफ a, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 स्क्वायर। ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 16u और यहाँ पर आ जाएगा 64a। ये आ गया सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो आप, 4 से काट दो इसको तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 4u और ये हो जाएगा 16 और एक बार कट जाएगा, 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2u प्लस ये आ जाएगा 8a। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब क्या करो आप, सेकंड में से फर्स्ट को कर दो माइनस, तो सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो ये लिखा जाएगा 8a प्लस 2u। क्या 8a प्लस 2u और इक्वल्स टू 5। इसमें से माइनस कर रहे हो फर्स्ट को तो ये 5a प्लस 2u इक्वल्स टू 4। माइनस करो, ये माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, 8 में से 5 गया 3 तो ये बचा 3a इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू आ गई 1/3। एक्सेलरेशन तो कितना आ गया 1/3 आ गया। वेलोसिटी और निकालनी है तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू डाल दो a की, तो मैं सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूँ। तो 5 इक्वल्स टू 20 और प्लस 8 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/3। ये u है, 20 नहीं है, u है, u 20 नहीं है, ये 2u है। तो ये बनेगा 15 इक्वल्स टू 6u और प्लस 8 ना, यही बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इक्वल्स टू 6u प्लस 8। तो 6u की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7, यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी 7/6। तो ये एक्सेलरेशन और आपको मिल गई क्या, वेलोसिटी। अब आपको नेक्स्ट 2 सेकंड में निकालना है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल इन नेक्स्ट 2 सेकंड। नेक्स्ट 2 सेकंड का मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, 5 ये 3 ये और 2 और 8, तो 10 सेकंड में आपको टाइम निकालना है। तो s इक्वल्स टू u की वैल्यू आपके पास आ गई, वो कितनी आ गई 7/6 है ना। और t जो है वो t कितना हो गया, t हो गया 10 सेकंड प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 और t जो है वो कितना आ गया 10 आ गया। इसको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा जो आपको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए, तो सॉल्व कर लेना तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल को पहले ऊपर फेंका जा रहा है। Which of the following plots represent the speed time graph of the ball during its flight if the air resistance is not ignored। यानी कि एयर का जो
रेजिस्टेंस है वो लग रहा है, वो हमें कंसिडर करना है। बॉल ऊपर फेंकी जा रही है साहब, तो बॉल ये कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है तो सीधी सी बात है, जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि जैसे जैसे हाइट पर जाएगा तो टॉप पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब ये ऊपर जा रही है तो एयर का रेजिस्टेंस भी मान लो, एयर रेजिस्टेंस है ए, और जो अर्थ का रेजिस्टेंस है वो है जी। अर्थ का जो रेजिस्टेंस है वो है जी और एयर रेजिस्टेंस है ए। ऊपर जा रही है तो इस पर कुल रेजिस्टेंस जो लगेगा डाउनवर्ड्स, कुल रेजिस्टेंस जो लगेगा वो माइनस ए प्लस जी। वो कितना लगेगा? माइनस ए प्लस जी। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, और लीनियर रिलेशनशिप आएगा। कौन सा आएगा? लीनियर। तो टाइम बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फिर उसके बाद जब ये टॉप पर पहुंच जाएगा, टॉप पर जब ये पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये कहाँ आएगा? वापस नीचे आएगा। वापस जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? जब ऊपर जा रहा है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ना चालू होगी। जब ये नीचे आएगा तो इसकी स्पीड जो है वो क्या करना चालू करेगी? इंक्रीज चालू करना होना चालू करेगी। स्पीड इंक्रीज होगी जब ये नीचे आ रहा है। तो नीचे आ रहा है तो स्पीड इसकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और ये लीनियर रिलेशनशिप चल रहा है। कैसा रिलेशन चल रहा है? लीनियर। तो इसमें कौन सा ग्राफ सूट करता है इसको, हमें वो देखना है। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करेगा जब ये नीचे आएगा, तो एक्सेलरेशन कौन सा काम करेगा? जी माइनस ए। ठीक है, जब ये ऊपर जा रहा है तो कौन सा करेगा? जी प्लस ए, और जब नीचे आएगा जब कौन सा करेगा? जी माइनस ए, क्योंकि एयर का रेजिस्टेंस दोनों केस में हमें कंसीडर करना है। पहला वाला जो ग्राफ है उसके अंदर एक ग्राफ लीनियर है, दूसरा नॉन लीनियर है, तो ये गलत हो गया। सेम कहानी यहां हो गई। ये वाले में पैराबोलिक है दोनों में, तो ये गलत हो गया। अब यहां पर जो है स्पीड पहले क्या करी? डिक्रीज करी, फिर एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, और फिर स्पीड लगातार क्या होने लग गई? बढ़ने लग गई। और ये लीनियरली वेरी कर रहा है, ये पैराबोलिकली वेरी नहीं करेगा। मुझे जब आप फॉर्मूला लगाओगे, आप ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जी की जगह माइनस जी और प्लस जी लगाओगे, वहां से आप देखोगे तो आप ये सोचोगे कि स्क्वायर में आना चाहिए। और आप इसका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला पकड़ोगे, वहां से ये लीनियर रिलेशनशिप शो होगी। लीनियर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली जो ग्राफ आएगा वो कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। इसका हमारे पास जो आंसर आएगा, सही आंसर, वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ट्रेन मूव्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर इन 2 hours। 2 घंटे में एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंच जाती है। इट स्पीड टाइम ग्राफ ड्यूरिंग दिस मोशन इज शोन इन फिगर। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है हमें। स्पीड टाइम ग्राफ का मैक्सिमम एक्सेलरेशन मतलब मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब हमें क्या बताना है? हमें बताना है मैक्सिमम स्लोप। मैक्सिमम स्लोप वाला पोर्शन कौन सा है? CD। वो पोर्शन कौन सा है? CD। तो इस स्लोप को निकाल लेंगे हम। देखो ये है 1, ये है 1.5, तो ये जो है ये कितना बनेगा? 1.25। तो चेंज इन स्पीड कितना हो गया? D पर स्पीड कितनी है? 60, और C पर स्पीड कितनी है? 20। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20। और टाइम में चेंज कितना हो जाएगा? ये है 1.25, और यहां पर टाइम है 1। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40 माइनस 20 कितना हो गया? 40, और 1.25 माइनस 1 ये कितना हो गया? 0.25। कितना हो गया? 0.25। सॉल्व कर लो इसको, तो यहां से 2 जीरो ऊपर चले गए, तो ये आ गया 160 आंसर आ गया। इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 160 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डिस्प्लेसमेंट और ग्राफ का टाइम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा सही होगा ये हमें बताना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उससे देखो, तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो हमें क्या बताता है? उसकी स्लोप जो है हमें वेलोसिटी बताती है। तो यहां से इसकी स्लोप देखोगे तो ये स्लोप है पॉजिटिव, ये स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और ये वाली जो स्लोप है वो क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, ये वाली स्लोप जो है वो क्या है? नेगेटिव है। तो ये यहां पर इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। तो ये 3 पोर्शन में बट गया ये कर्व। पहला पोर्शन ये वाला 1, 2 और 2, और ये 3। 1 से 2 तक जो वेलोसिटी है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी लगातार क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। फिर 2 पर पहुंचकर वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। जब t इक्वल्स टू 0 है तो यहां पर वेलोसिटी, ये स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू है, स्लोप की कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका मतलब इनिशियली वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है।
इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है और वो पॉजिटिव वैल्यू में है क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैंसिल, ये ग्राफ कैंसिल और ये ग्राफ कैंसिल, बचा कुल मिला के ये, तुम्हारे पास यही आंसर आएगा। पहले 0 पर, t बराबर 0 पर वेलोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू है, फिर जैसे जैसे बढ़ रहा है यहाँ पर मैक्सिमम ये वैल्यू पर तो वेलोसिटी 0 हो गई, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई, तो पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज, नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, यानी कि उसकी स्लोप नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो सही आंसर क्या आ गया, द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड वेलोसिटी अप वर्टिकली टू अ हाइट d/2। देखो भाई, शुरुआती कंडीशन ये है कि इनिशियली बॉल की जो हाइट है वो है d, तो यहां पर जो वेलोसिटी होगी इसकी 0 होगी, ठीक है। फिर जैसे जैसे ये नीचे आएगा, नीचे आएगी तो इसका मतलब हाइट जो है वो कम हो रही है, और यहां पर जब ये टकराएगी तो उस टाइम वेलोसिटी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो h की वैल्यू कम हो रही है पहले, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो h क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रही है। तो h डिक्रीज करने वाला ग्राफ कौन सा है, ये वाला पहला। यहां पर h की वैल्यू क्या कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है, और फिर वेलोसिटी क्या कर रही है, मैक्सिमम कर रही है। और जैसे ही h बराबर 0 होगा, h बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम हो गई। फिर ये यहां से जैसे ही यहां पर पहुंचेगी, इसने टप्पा खा के वापस ऊपर जाना है, वापस ऊपर जाना है, यानी कि वेलोसिटी अब क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाएगी, है ना, और हाइट वो कहां तक जाना है, d/2 तक जाना है। तो अब जो वेलोसिटी है वो जस्ट यहां पर मैक्सिमम हुई h बराबर 0 पर, अब जो h है वो इंक्रीज करेगा, h इंक्रीज करेगा और वो कहां तक जाएगा, d/2 तक जाएगा। तो h इंक्रीज कर रहा है, कहां तक जा रहा है, d/2 तक जा रहा है। d/2 तक जाते जाते वेलोसिटी मैक्सिमम वैल्यू से वापस कहां पर पहुंचेगी, मिनिमम वैल्यू पर, यानी कि लास्ट में पहुंचते पहुंचते कहां आ जाएगी, 0 पर। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये किसको शो करेगा, इसके सेकेंडरी बाउंड को। तो जब ये पहले आई ऐसे, तो ये जब ऐसे गिरी होगी और ऐसे गई होगी, तो ये हाइट जो है, ये हाइट है d और ये हाइट है d/2। तो यहां पर आते आते इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, फिर यहां पर पहुंचते पहुंचते वापस से वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई होगी। इस पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो गई होगी। ये हमें, ठीक है, हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द सेम टाइम शोन इन द फिगर ग्राफ शोज दैट। ये ग्राफ क्या बताता है, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका मतलब वेलोसिटी और टाइम की जो स्लोप है वो हमें किसको बताएगी, एक्सेलरेशन। अब जिसकी स्लोप ज्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन जो है इसकी स्लोप देखो, ए वाले कर्व की, ए वाले कर्व की स्लोप, और ये किसकी स्लोप है, बी वाले कर्व की। साफ साफ दिख रहा है कि जो स्लोप ऑफ ए है, स्लोप ऑफ ए वो ग्रेटर देन है किससे, स्लोप ऑफ बी से। स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ बी। ए का जो एक्सेलरेशन है वो बी के एक्सेलरेशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी। तो एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है ये यहां से यहां तक लीनियर ग्राफ है, इसका मतलब ए प्रोपोर्शनल टू टी, दैट मीन्स कि ए प्रोपोर्शनल टू के टी। यहाँ के क्या है, के कुछ कांस्टेंट है, ए क्या है, के क्या है, कांस्टेंट है। इसको मैं लिख सकता हूँ dv अपॉन dt इक्वल्स टू के टी, और इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं के टी स्क्वायर। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई, कौन सा, y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर। पहली इक्वेशन तो गलत हो गई, सेकंड इक्वेशन में अभी चेक करते हैं सही है गलत है। उसके बाद ये फोर्थ डी जो ग्राफ है वो भी गलत हो। तो ये पैराबोला बनाए, इसकी ओपनिंग किधर होगी वो हमें चेक करना है। तो y इक्वल्स टू 4ax स्क्वायर जो पैराबोला होता है, की ओपनिंग देखनी है हमें। दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुई उसके बाद अचानक से वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, एक्सेलरेशन सॉरी, उसके बाद अचानक से एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन अचानक से 0 होने का मतलब है एक्सेलरेशन सडनली बिकम्स 0, सडनली 0। इस चीज का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये, जिसमें पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, इसमें ओपनिंग किधर की तरफ होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि
दोनों केस में x की दोनों वैल्यू के लिए, नेगेटिव वैल्यू के लिए चाहे पॉजिटिव वैल्यू के लिए, इसकी ओपनिंग किधर आएगी, अपवर्ड आएगी। तो इसकी जो ओपनिंग है वो किधर की तरफ खुलेगी, अपवर्ड, और उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है। इसका जो हमारे पास सही आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा पॉसिबल नहीं है, हमें बताना है। तो यहां पर देखो, यहां पर t बराबर जब 0 है वेलोसिटी मैक्सिमम है, फिर टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी इंक्रीज करने लग गई, यानी कि ये सही है, ये भी सही है, ये भी पॉसिबल है। इस केस में देखो वेलोसिटी की, टाइम की एक वैल्यू पर वेलोसिटी की दो वैल्यू आ रही है ना, और वन वैल्यू ऑफ टाइम, वन वैल्यू ऑफ टाइम, टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, टू वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी। जैसे यहां देखो तो यहां दो वैल्यू मिल रही है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए हमारे पास ये जो ग्राफ है ये पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम फॉर 15 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट if it travels distance s1 s2 s3 in first 5 second, second 5 second and next 5 second। तो टोटल जो टाइम है वो तीन पार्ट में बटा हुआ है, t1 प्लस t2 प्लस t3, और ये टोटल जो टाइम है वो 15 सेकेंड का है फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड, और फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले 5 सेकेंड की अगर बात करें, फर्स्ट 5 सेकेंड्स की अगर बात करें तो उसमें होगा s1 इक्वल्स टू हाफ a, एक्सेलरेशन हमने ले लिया a क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और ये हो गया 5 स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा 25a/2, तो लिख दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। फिर फॉर नेक्स्ट 5 सेकेंड, नेक्स्ट 5 सेकेंड यानी कि टाइम जो हो गया वो हो गया 10, तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2, और यहां से आ जाएगा हाफ a, और टाइम जो हो जाएगा वो 10 सेकेंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 100a/2, ये हो गया सेकेंड। s1 और s2, s1 की वैल्यू डाल दो यहाँ, तो s2 प्लस ये कितना हो गया 25a/2 इक्वल्स टू 100a/2, तो s2 की जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी, 100a माइनस 25a/2, ये बन जाएगा कितना 75a/2। ये किसकी वैल्यू हो गई, s2 की वैल्यू हो गई। फिर हमें निकालना है थर्ड टोटल टाइम हो गया, यानी कि s1 प्लस s2 प्लस s3, और वो कितना हो जाएगा हाफ a, और ये हो जाएगा 15 स्क्वायर। तो यहां से s1 s2, तो s1 की वैल्यू आई थी 25, तो ये वैल्यू आई थी कितनी 25। s1 s2 की दोनों की वैल्यू डाल देता हूं, तो s1 s2 की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 100, तो 100a/2 और प्लस s3, और ये हो जाएगा 225a/2, s3 इक्वल्स टू आ जाएगा 225a माइनस 100a/2। तो यहां से जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो s3 की वैल्यू बचेगी 115a/2, ये s3 की वैल्यू बचेगी 115a/2। आंसर चेक करो एक बार। और s2 s1 s2 और s2 s3 इसमें रिलेशन निकाल देते हैं। s1 जो आया था वो आया था हमारे पास 25a/2, और s2 जो आया हमारे पास वो आया 75a/2, ये s2 की वैल्यू आई ना। s2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, s2 आया हमारे पास 75a/2, ये वैल्यू आई। अब इनको सिंप्लीफाई करो, पहले तो इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इन दोनों को, तो यहां से s1/s2, s1/s2 करोगे तो ये हो जाएगा 25a/2 अपॉन ये हो जाएगा 75a/2, ये 2 आएगा ना, 2, ये 2, ये 2, यहां से बनेगा ये 1/3, ए से ये कैंसिल हो गया, s1 इक्वल्स टू ये आ जाएगा s2/3, s1 इक्वल्स टू s2/3, एक रिलेशन तो ये बन गया। फिर यहां से हमारे पास ये रिलेशन, ये 125 आएगा, ये 125 करो इसको, फिर s1 और s3 को डिवाइड कर दो, तो s1/s3, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 25/125, 25/125 कितना हो गया 5, है ना। तो s1/s3 ये कितना हो गया 1/5,
यहाँ से S1 कितना हो गया, ये हो गया S3/5, ये S1 की वैल्यू हो गई। और अब इनको एक बार चेक करो, तो यहाँ से आपके पास जो रिलेशन बनना चाहिए वो बनना चाहिए C। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।